नमस्कार दोस्तों, निखिल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत हुआ है, अभिनंदन है। दोस्तों हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान की हिस्ट्री की। राजस्थान की हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्र सेनानियों के बारे में हमने कुछ क्लासों में अध्ययन कर लिया है और हम कुछ बचे हुए स्वतंत्र सेनानियों के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ? पोखरण में। तो क्या हुआ? जन्म हुआ। पोखरण में 1844 में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसकी कार्यस्थली कहाँ है या कर्म स्थली जिसे बोला जाता है। कर्म स्थली। कर्म स्थली आपसे पूछ लिया जाए तो कर्म स्थली क्या है? ब्यावर है। कर्म स्थली कौन सी है? ब्यावर। कि जन्म तो कहाँ हुआ? पोखरण जैसलमेर में हुआ था। और ये जितना भी अपने संपूर्ण जीवन में जो क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में कार्य किया था वो कहाँ किया था? ब्यावर में किया था। ठीक है दोस्तों, इन्हें स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। इन्हें स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में स्वतंत्र संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है, तो दामोदर दास राठी को स्वतंत्र संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इनके पिता ने सूती वस्त्र की मिल भी स्थापित की थी इन्हीं के नाम पर। फिर इन्होंने क्या किया था? संभालने का काम किया था। आगे बात करते हैं, इन्होंने 1916 में होम रूलिंग व आर्य समाज को ब्यावर में संभालने का काम किया। आपसे पूछ लिया जाए ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, और इन्हें संभालने का काम किसने किया था? होम रूलिंग आंदोलन कब चला था? 1916 में चला था। और इन्हें दोनों को नेतृत्व करने का काम किसने किया था? दामोदर दास राठी ने किया था। तो इन्हीं के बारे में एक यही क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो दामोदर दास राठी को स्वतंत्रता संग्राम का क्या कहा जाता है? भामाशाह कहा जाता है। आगे बात करते हैं रामनारायण चौधरी के बारे में। देखो दोस्तों, आगे बात करते हैं रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी का जन्म आपसे पूछ लिया जाए तो जन्म नीम का थाना में क्या हुआ था? रामनारायण चौधरी का जन्म हुआ था। इसकी पत्नी का नाम क्या था? अंजना देवी था। ठीक है दोस्तों, तो इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म 1 अगस्त 1986 को नीम का थाना में इनका जन्म हुआ था। रामनारायण चौधरी का जन्म हुआ था। इनकी 2 पुस्तकें हैं। एक तो बापू नामक पुस्तक का नाम लिखो दोस्तों। पुस्तक कौन सी है? तो बापू नामक पुस्तक। और एक 20वीं शताब्दी का राजस्थान। आपसे पूछ लिया जाए कि पुस्तक किसकी है? 20वीं सदी का राजस्थान। 20वीं सदी का राजस्थान पुस्तक पूछ ली जाए तो किसने संपादित की थी? रामनारायण चौधरी ने संपादित की थी। इनका विवाह किसके साथ हुआ? विवाह देखो दोस्तों, विवाह अंजना देवी चौधरी जो क्या है किसान आंदोलन में भाग लिया था। और इन्होंने लिया था, अंजना देवी चौधरी ने क्या किया था? किसान आंदोलन में भाग लिया था और ये बंदी बनने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं रामनारायण चौधरी के बारे में। इन्होंने 2 समाचार पत्रों का संपादन किया था। कौन से समाचार पत्र? तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान समाचार पत्र। इन्होंने लिखो दोस्तों, इन्होंने तरुण राजस्थान व नवीन राजस्थान समाचारों का प्रकाशन किया। समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। तो आपसे पूछ लिया जाए तरुण राजस्थान व नवीन राजस्थान समाचार पत्रों का प्रकाशन किसने किया था? तो रामनारायण चौधरी ने किया था। ठीक है दोस्तों, एक और बात करते हैं। 1932 में इन्होंने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी। तो लिखो दोस्तों, ये यहीं पे लिख लो, रामनारायण चौधरी ने ऐसे लिख लो 1932 में
1932 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। हरिजन सेवा संघ की स्थापना, सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? आपसे पूछ लिया जाए स्थापना किसने की? स्थापना की तो रामनारायण चौधरी ने की थी। दोस्तों हमने कितने क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा है? 2 क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा है। एक तो दामोदर दास राठी, जिनका जन्म कहाँ हुआ? पोखरण में 1844 में हुआ था, और इन्होंने क्रांतिकारी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ निभाई? तो ब्यावर में इन्होंने क्रांतिकारी के रूप में कार्य किया और अपना संपूर्ण जीवन कहाँ व्यतीत किया था? ब्यावर में व्यतीत किया था। इसके बाद में बात करते हैं कि राजस्थान में स्वतंत्र संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में स्वतंत्र संग्राम का भामाशाह दामोदर दास राठी को कहा जाता है। और दामोदर दास राठी के नाम से स्थापित प्रथम सूती वस्त्र की मिल आपसे पूछ ली जाए तो वो भी कहां पर स्थापित की गई थी? ब्यावर अजमेर में इनके पिता ने स्थापित की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 1916 में होम रूलिंग और आर्य समाज की स्थापना तो किसने की थी? ब्यावर अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और इन्हें नेतृत्व करने का काम, मतलब ब्यावर अजमेर में संभालने का काम किसने किया था? तो इन्होंने किया था दामोदर दास राठी ने। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं रामनारायण चौधरी का जन्म आपसे पूछ लिया जाए तो जन्म 1 अगस्त 1986 को नीम का थाना में रामनारायण चौधरी का जन्म हुआ था। इनका विवाह किनके साथ हुआ था? तो अंजना देवी चौधरी। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंजना देवी चौधरी किसकी पत्नी थी? तो रामनारायण चौधरी की क्या थी? ये पत्नी थी। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक बहुत बार पूछी हुई है। 20वीं सदी का राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रामनारायण चौधरी ने लिखी थी। और दूसरी पुस्तक है बापू नामक पुस्तक, किसने लिखी? तो रामनारायण चौधरी ने। और ये समाचार पत्र इनके मोस्ट है नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान के नाम से 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान समाचार पत्रों का प्रकाशन ये मोस्ट है। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये इसका संपादक किसने किया था? तो रामनारायण चौधरी ने किया था। एक ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी पटवारी के एग्जाम में आया था 1932 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना। आपसे ये पूछा हुआ क्वेश्चन था कि 1932 हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? एक बार तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था और दूसरी बार क्वेश्चन पूछा गया था वो इस तरीके से पूछा गया था कि हरिजन सेवा संघ की स्थापना की किसने थी? तो 1932 में रामनारायण चौधरी ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और आगे के स्वतंत्र सेनानियों के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं विजय सिंह पथिक जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो विजय सिंह पथिक जी का जन्म 1882 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में किनका जन्म हुआ था? विजय सिंह पथिक जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम, यह आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। बचपन का नाम क्या था? भूप सिंह। तो आपसे पूछ लिया जाए भूप सिंह किसके बचपन का नाम था? विजय सिंह पथिक के बचपन का नाम भूप सिंह था। और जन्म कहां हुआ? तो 1882 में उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में किनका जन्म हुआ था? विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ था। इन्हें संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो लिखो दोस्तों, इन्हें संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के रूप में जाना जाता है। किसान आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए किसान आंदोलन के रूप में किसे जाना जाता है? तो विजय सिंह पथिक को संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1917 में, लिखो दोस्तों, इन्होंने 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। तो आपसे पूछ लिया जाए उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? तो उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। कब की थी? 1917 में। इसके सरपंच पूछे हुए हैं। इसके सरपंच किसे नियुक्त किया गया था? तो सरपंच मन्ना
पटेल को किन्होंने, विजय सिंह पथिक ने मन्ना पटेल को इन ऊपरी पंचमहाल बोर्ड का क्या किया गया, सरपंच नियुक्त किया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये पटवारी में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, इन्हें टोडगढ़ जेल में क्या किया गया था, बंदी बनाया गया था। तो इन्हें लिखो दोस्तों, इन्हें टोडगढ़ जेल में बंदी बनाया गया, ठीक है दोस्तों। विजय सिंह पथिक ने ये किसान आंदोलन में प्रचार करने का काम किस समाचार पत्र के माध्यम से किया, ये आपसे आ जाए क्वेश्चन, तो प्रताप नामक समाचार पत्र से। ये भी आप याद रखना, प्रताप नामक समाचार पत्र। और ये प्रकाशित कहां से होता था, तो कानपुर से। कानपुर से कौन सा समाचार प्रकाशित होता था, प्रताप नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता था। उन्होंने इस प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से क्या की थी, इस बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। अब आपसे पूछ लिया जाए आंदोलन कौन सा चलाया था, ये भी लिख लो, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन ये भारत में चलने वाला सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। कौन सा, बिजोलिया किसान आंदोलन। और इसका नेतृत्व 3 टुकड़ों में हुआ था। और उन सबसे ज्यादा उसमें किसकी भूमिका थी, विजय सिंह पथिक जी की क्या थी, भूमिका थी। लिखो दोस्तों, 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ का गठन किया था। पथिक जी ने, ऐसे लिख लो दोस्तों, पथिक जी ने 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, इसी के आगे क्वेश्चन लिख लो, 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर स्थापित किया। ठीक है दोस्तों, किसका मुख्यालय, राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय 1920 में अजमेर स्थापित किया। किन्होंने किया, पहली बात तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी राजस्थान सेवा संघ की, और 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर में विजय सिंह पथिक जी ने स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, पथिक जी ने 1920 में वर्धा में केसरी नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। तो यहीं पे लिख लो, इन्होंने 1920 में वर्धा में केसरी नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया। ठीक है दोस्तों, तो किन्होंने 1920 में वर्धा में केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, विजय सिंह पथिक जी ने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 29 अप्रैल 1991 को। लिखो दोस्तों, 29 अप्रैल 1991 को इनके ऊपर डाक टिकट जारी की गई। डाक टिकट जारी की गई। तो 29 अप्रैल 1991 को विजय सिंह पथिक पर 1 रुपये की, लिख लो दोस्तों, 1 रुपये की डाक टिकट जारी की गई। 1 रुपये की डाक टिकट जारी की गई। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं विजय सिंह पथिक जी का जन्म 1882 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में किनका जन्म हुआ था, विजय सिंह पथिक जी का जन्म हुआ था। ये इसके बचपन का नाम भूप सिंह था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, ये
सबसे बड़े किसान आंदोलन के क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। कौन सा किसान आंदोलन, विजय सिंह विजोलिया किसान आंदोलन। और भारत में किसान आंदोलन के रूप में किसे जाना जाता है, तो विजय सिंह पथिक जी को जाना जाता है। इन्होंने 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये ग्राम सेवक में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब व किसने की थी, तो 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक जी ने की थी। और इनका सरपंच किसे नियुक्त किया गया था, तो मन्ना पटेल को। ये पटवारी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मन्ना पटेल को ऊपरी माल पंच बोर्ड का सरपंच किसे नियुक्त किया गया था, तो मन्ना पटेल को किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहीं पे गलती मत कर देना। पंच बोर्ड, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना तो विजय सिंह पथिक और सरपंच किसे, मन्ना पटेल को नियुक्त किया गया। ठीक है, इन्हें टोडगढ़ जेल में क्या किया गया था, बंदी भी बनाया गया था। किसे, विजय सिंह पथिक जी को। आगे बात करते हैं, पथिक जी ने 1919 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी, तो विजय सिंह पथिक जी ने की थी, 1919 में की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, 1920 में वर्धा में केसरी नामक समाचार पत्र का भी क्या किया था, प्रकाशन किया था। इससे पहले बता दूं, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना तो 1919 में वर्धा में ही हुई थी, परंतु इसका मुख्यालय 1920 में कहा ले जाया गया था, अजमेर लेकर गया था। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, इन्होंने 1920 में वर्धा में केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट है कि केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, तो विजय सिंह पथिक जी ने किया था। और किया कहां पर था, 1920 में वर्धा में किया था। और राजस्थान सेवा संघ का भी प्रकाशन, राजस्थान सेवा संघ की भी स्थापना कहां की थी, पहले वर्धा में की थी। कब की थी, 1919 में की थी। और 1920 में इसका मुख्यालय कहां स्थानांतरण कर दिया गया, अजमेर स्थानांतरण कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, इनके ऊपर राजस्थान सरकार ने 29 अप्रैल 1991 को इन पर 1 रुपए की क्या की गई थी, डाक टिकट जारी की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछ लिया जाए 1 रुपए की डाक टिकट किस स्वतंत्र सेनानी के ऊपर जारी की गई थी, भारत सरकार के द्वारा 1991 में, तो विजय सिंह पथिक जी पर जारी की गई थी। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और कुछ स्वतंत्र सेनानियों के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं हम हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में। हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म कहां हुआ था, तो बेसाल गांव में और ग्वालियर में। बेसाल गांव ग्वालियर में। कहां, ग्वालियर में। ग्वालियर कहां पड़ता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इनका जन्म कहां हुआ, बेसाल गांव ग्वालियर में। किनका जन्म हुआ था, हरिभाऊ उपाध्याय का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, वास्तविक नाम क्या था, तो बद्रीनाथ इनका क्या था, वास्तविक नाम था। तो यहीं पे लिख लो वास्तविक नाम, वास्तविक नाम बद्रीनाथ। बद्रीनाथ किनका वास्तविक नाम था, भूप सिंह किसका वास्तविक नाम था, विजय सिंह पथिक जी का नाम था। और बद्रीनाथ जी किसका नाम था, तो बद्रीनाथ किसका नाम था, हरिभाऊ उपाध्याय का नाम था। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। विजय सिंह पथिक जी का जन्म कहां हुआ था, यूपी के बुलंदशहर में विजय सिंह पथिक जी का जन्म हुआ था। हमने पीछे पढ़ा ना। इसी प्रकार इनका जन्म भी कहां हुआ, बेसाल गांव और ग्वालियर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, इन्हें दा साहब के नाम से जाना जाता है। इन्हें राजस्थान में दा साहब के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। इन्होंने गांधी आश्रम व महिला शिक्षा सदन की स्थापना की थी। इन्होंने अजमेर में गांधी आश्रम व हटुंडी में महिला शिक्षा सदन की स्थापना की। महिला शिक्षा सदन की स्थापना की। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो हरिभाऊ उपाध्याय ने। वह हटुंडी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये ग्राम सेवक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हटुंडी में महिला शिक्षा सदन की स्थापना किसने की थी, तो हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी। और दोस्तों आगे बात करते हैं, इन्होंने नवीन राजस्थान त्याग भूमि व कर्म भूमि, देखो दोस्तों, इन्होंने
इन्होंने नवीन राजस्थान त्याग भूमि व कर्म भूमि नामक समाचार पत्रों का अजमेर में प्रकाशन किया। अजमेर में प्रकाशन किया। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने नवीन राजस्थान त्याग भूमि व कर्म भूमि का प्रकाशन आपसे पूछ लिया जाए नामक समाचार पत्र, कितने समाचार पत्र चलाए थे? 3 समाचार पत्र। कौन कौन से? नवीन राजस्थान त्याग भूमि तरुण राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन मैंने बताया था जय नारायण व्यास ने किया था, पीछे की कक्षाओं में आप देख सकते हो। नवीन राजस्थान त्याग भूमि व कर्म भूमि नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं इनकी पुस्तकों के बारे में। तो सूर्योदय व बापू का आश्रम पुस्तक कौन सी है? सूर्योदय पुस्तक। और कौन सी? सूर्योदय के बाद में कौन सी? बापू का आश्रम नामक पुस्तक। सूर्योदय की बुनियाद और बापू का आश्रम नामक पुस्तक का प्रकाशन किन्होंने किया? तो हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 1966 में पद्म भूषण व पद्म श्री से सम्मानित भी किया गया। इन्हें देखो दोस्तों, इन्हें 1966 में पद्म भूषण व पद्म श्री से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके सामने हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा। हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म मैसाल गांव ग्वालियर में हुआ था। वास्तविक नाम आपसे पूछ लिया जाए तो बद्रीनाथ क्या था? इनका वास्तविक नाम था। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो दास साहब के नाम से हरिभाऊ उपाध्याय को जाना जाता है। किससे जाना जाता है? हरिभाऊ उपाध्याय को दास साहब के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना और हटुंडी में महिला शिक्षा सदन की स्थापना किसने की थी? तो हरिभाऊ उपाध्याय ने। महिला शिक्षा सदन की स्थापना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कहाँ हुई थी? तो हटुंडी कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है और ग्राम सेवक में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं नवीन राजस्थान त्याग भूमि और कर्म भूमि। ये क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं, आप किसी भी प्रकार की एग्जाम दे लो, आपसे एक क्वेश्चन तो ये जरूर मिलेगा देखने के लिए कि कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ हुआ, या तो सीधा फैक्ट से पूछ लेगा कि कर्म त्याग भूमि का समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो हरिभाऊ उपाध्याय ने। कर्म भूमि नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? अजमेर से हुआ था। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो विजय सिंह पथिक जी ने किया था, वर्धा से किया था। ये इस प्रकार के क्वेश्चन है, ये तो ये सीधे फैक्ट से पूछे जाते हैं या इनका क्वेश्चन मिलान करने के तौर पे आएगा। तो अभी नया पैटर्न चल रहा है बीजेपी सरकार में, आपने देखा होगा जूनियर अकाउंटेंट का अभी पेपर लगा है, उनमें सभी जो जितने भी क्वेश्चन थे वो या तो मिलान के थे या उन्हें क्रम से दर्शाना था। जैसे इन समाचार पत्रों का मैं डेट लिखा रहा हूँ ना, 1919 में इस समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ, 1920 में केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। तो इस प्रकार इन्हें डेट से भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि आज का पैटर्न नया आ गया है। उनमें क्या होता है कि उन्हें सीरियल वाइज क्रम से दर्शाना दे दिया जाएगा या इन्हें मिलान करने का पैटर्न जो पहले आता था आरएस में, उसी प्रकार से छोटी छोटी भर्तियों में भी ये पैटर्न बोर्ड फॉलो करने लगा है। तो आपको इस बातों से ध्यान रखना है कि कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हो रहा है और करने का काम कौन कर रहा है। ठीक है, तो ये समाचार पत्रों का क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट होगा। नवीन राजस्थान समाचार पत्र त्याग भूमि और कर्म भूमि नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर में किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हरिभाऊ उपाध्याय की पुस्तकों के बारे में। सूर्योदय की बुनियाद नामक पुस्तक और बापू का आश्रम
बापू का आश्रम नामक समाचार, बापू का आश्रम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हरिभाऊ उपाध्याय ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 1966 में पद्म भूषण व पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और आगे कुछ स्वतंत्र सेनानियों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 4 दिसंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था। जन्म 4 दिसंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था। माणिक्यलाल वर्मा का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, और जन्म भी कहाँ हुआ था? तो बिजोलिया में इनका जन्म हुआ था। तो जन्म बिजोलिया, बिजोलिया से क्या हुआ था? भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, बिजोलिया में हुआ। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म माणिक्यलाल वर्मा का। अब आगे माणिक्यलाल वर्मा के बारे में बात करते हैं। इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की क्या की थी? स्थापना की थी। तो लिखो दोस्तों, इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। और ये दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना मैंने ये बता दिया कि माणिक्यलाल वर्मा जी ने की थी और कब की थी, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 1934 में सागवाड़ा में 1934 में सागवाड़ा में खंडलाई आश्रम की स्थापना की थी। कौन से आश्रम? खंडलाई आश्रम की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो खंडलाई आश्रम की स्थापना की थी। खंडलाई आश्रम की स्थापना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड में। आश्रम की स्थापना की किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा की पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? तो माणिक्यलाल वर्मा की पुस्तक का नाम है मेवाड़ का वर्तमान शासक। तो पुस्तक आपसे पूछ ली जाए, पुस्तक मेवाड़ का वर्तमान शासक, मेवाड़ का वर्तमान शासक। तो मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो माणिक्यलाल वर्मा ने लिखी थी। और इनके गीत है, गीत कौन सा है? गीत इनका पूछा हुआ गीत है, ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ गीत है। एक तो अर्जी गीत और एक पंछीड़ा गीत। तो एक तो अर्जी गीत और दूसरा कौन सा? पंछीड़ा गीत। मैंने एक गीत आपको पहले भी करवा दिया है, पहली कक्षा में, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। ये गीत की रचना किसने की थी, ये भी आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इनके कौन से गीत है? एक तो अर्जी गीत है, एक पंछीड़ा नामक गीत है। ठीक है दोस्तों, इन्हें मेवाड़ का गांधी के नाम से जाना जाता है। तो एक और क्वेश्चन लिखो, इन्हें मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। इन्हें मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा है अभी? माणिक्यलाल वर्मा का जन्म कब हुआ? 4 दिसंबर 1888 को बिजोलिया ठिकाने में किनका जन्म हुआ था? माणिक्यलाल वर्मा जी का जन्म हुआ था। और ये मेवाड़ में इन्होंने क्रांतिकारी के रूप में कार्य किया था। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो किन्होंने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी, खंडलाई आश्रम की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। और कब की थी? 1934 में सागवाड़ा में की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं माणिक्यलाल वर्मा जी की पुस्तक के बारे में। माणिक्यलाल वर्मा जी की पुस्तक है मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक। किसने लिखी थी? तो मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक माणिक्यलाल वर्मा जी ने लिखी थी। इनके 2 प्रसिद्ध गीत हुए हैं। तो एक तो अर्जी गीत, तो आपसे पूछा जाए अर्जी गीत और पंछीड़ा गीत किस प्रमुख स्वतंत्र सेनानी व क्रांतिकारी के थे? तो माणिक्यलाल वर्मा के थे अर्जी गीत और पंछीड़ा गीत। ठीक है दोस्तों, आगे पूछ लिया जाए कि मेवाड़ का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेवाड़ की गांधी के नाम से माणिक्यलाल वर्मा को जाना जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजस्थान के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? गोकुल भाई भट्ट, जो जिसका संबंध कहां से है? सिरोही से। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया पहले।
और आपसे ये भी पूछ सकता है कि वांगड़ का गांधी किसे कहा जाता है, या शेखावाटी के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, चिड़ावा के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। इस प्रकार गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, जैसे जमनालाल बजाज को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है। मैंने बता दिया था, ये आपको करा दिया हमने जमनालाल पीछे। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से हम और भी क्रांतिकारियों का अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने आज जो जितने भी क्रांतिकारी पढ़ाए वो आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में नहीं आए तो भी हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे का टॉपिक हम अगली कक्षा में करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन व भर्तियों की सूचना आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों धन्यवाद।